अस्सलाम वालेकुम। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब हम मटर पुलाव को सर्व करते हैं ना शामी के साथ और रायते के साथ, तो मज़ा इसका दुबाला हो जाता है। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ इसके लिए चाहिए क्या क्या। आधा किलो मैंने मटर लिए और आधा 3 पाव चावल थे मेरे पास। और उसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज है और 2 अदद टमाटर थे और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स साथ साथ बताऊंगी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हमने घी डाल दिया और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया प्याज जो हमने स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ था। और प्याज को हमने क्या करना है, हल्का सा सोते कर लेना है, लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देना है आपने। हमें प्याज को बिल्कुल भी कलर नहीं देना, क्योंकि हमने अपने पुलाव को बिल्कुल वाइट और खिला खिला सा रखना है। और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो पुलाव में बहुत ज़्यादा इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। और साथ ही हमने 2 से 3 इसके अंदर ऐड कर देने हैं तेज़पात और 1 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 टुकड़े मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं दालचीनी के। अच्छे से इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई 2 से 3 मिनट, और ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक कि आपका लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें। और आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ये वाला काम नहीं करना, नहीं तो आपके प्याज के ऊपर जो है वो कलर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपके लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम फिर इसके अंदर ऐड करेंगे अपने जो है ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक को अच्छे से भून लेते हैं। इसको हमने अच्छे से कर लिया कुक, इसका कच्चापन हो गया बिल्कुल ख़त्म। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने टमाटर। टमाटर जो हमने 2 अदद से उनको रफली चॉप कर लिया मैंने। टमाटरों को लाल लाल सुर्ख से टमाटर थे हमारे पास, बड़े ज़बरदस्त से, और बड़ा मज़े का फ्लेवर देंगे ये पुलाव के अंदर। और टमाटरों को हमने अच्छे से कर लेना सॉफ्ट। और तब तक आपने इसको टमाटरों को कर लेना है कुक जब तक कि अच्छे से टेंडर ना हो जाए। और उसके बाद टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके अंदर 3 से 4 अदद जो हरी मिर्चियाँ, उनको हम मोटा मोटा सा काट के रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी इसकी और बुनाई करेंगे मज़ीद, ताकि टमाटर जो हमारे अच्छी तरह से वो टेंडर्ड हो जाएँ। और उसके बाद हम इसके अंदर अपने जो है ड्राई मसाले डालना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर डालने हैं मटर। मटर जो थे मेरे पास आधा किलो मटर थे। और जब हम उसको छील लेते हैं, मटर के दाने निकाल लेते हैं, तो तकरीबन आपके पास 1 से 1.5 पाव जो है वो मटर निकल आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 1 से 2 मिनट इनकी हल्की सी भुनाई करेंगे, क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा भूनते नहीं है, वो हार्ड हो जाते हैं। इसलिए मटरों को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद, भुनाई करने के बाद, हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे नमक का। और 1 टेबल स्पून, नॉट फुल, मच फुल जो है वो आपने बहुत ज़्यादा फुल नहीं करना, 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च का। अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, जस्ट फॉर फ्लेवर। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है लाल मिर्च और जो हमारे पास होती है चिली फ्लेक्स, वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके खाने को जो है कलर दे देते हैं। अच्छा जी, हमने इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन की जो क्यूब्स मिलती हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा जी, चावल आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे पास 3 पाव चावल थे, जिनको मैंने अच्छे से भिगो दिया था धो के, जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो 3 पाव चावलों के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये 2.5 मग पानी, क्योंकि मेरा जो मग है मेरे पास वो आधा किलो का है। और उसको हम कवर कर देंगे जब तक कि अच्छा सा बॉयल आ जाए। और अच्छा सा बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। और चावल हमने जो है वो तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था, बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं ये। और अब हम इसके अंदर इसको डाल के, तो सॉफ्टली जो है वो नरम हाथों के साथ चावलों को कर देंगे मिक्स। और उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, ताकि जो पानी हमारे चावलों का अच्छे से वो जज़्ब हो जाए, चावल हमारे जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, तकरीबन ये देखें पानी ड्राई होने के बाद मैंने इसको खोला है। तो इसके अंदर पानी जो है हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बिल्कुल हल्का-हल्का से जो लेयर है पानी की, वो एंड में आपको नज़र आएगी। मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखें कि एंड में आपको फ़ील हो रहा होगा कि हल्का-हल्का सा पानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चावलों को जो है दम पे लगा देंगे, ठीक है? ताकि जो चावल है हमारे अच्छी तरह से वो फुल डन हो जाएँ, क्योंकि अभी चावलों में हल्की कसर है, जो कि दम में आपकी कंप्लीटली चावल जो है डन हो जाएँगे। तो चावलों को मैंने दम दम पे लगा दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको दम पे रख देंगे। और उसके बाद जब खोलेंगे हम इसका ढक्कन, तो आ जाएगा मज़ा।
यकीन करें आपके घर वाले क्या, आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने आज पुलाव बनाया है क्या। इतनी मज़े की खुशबू, ये देखें जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया ना, इतनी ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर के अंदर फैल गई थी कि बच्चे जो थे वो बेताब हो गए थे कि मम्मा हमें बस जल्दी से पुलाव दे दें खाने के लिए। तो यकीनन आप भी जब ये बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप इसको, हम क्या करेंगे, हम हल्के हल्के हाथों के साथ जो है इसकी हल्की सी मिक्सिंग कर लेंगे और उसके बाद इसको गर्मा गर्म सर्व कर देंगे खाने के लिए। यहाँ पे मैंने शामियों के साथ और रायते के साथ इसको सर्व किया था। आप भी इसी तरह से इसको सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आपका दुबाला हो जाएगा जब आप इसे शामी के साथ सर्व करेंगे। तो आपने जो है शामी की रेसिपी अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे आपको शामी बनाने की रेसिपी मिल जाएगी। और भी बहुत किस्म की आपको वहाँ पे कबाब और टिक्कियों की रेसिपियाँ मिलेंगी, तो ज़रूर चैनल को करिएगा विज़िट। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जहाँ रहे खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।